हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है अन ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, बॉय लड़का। तो इसमें हम हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखेंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे और किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है इसके बारे में जानेंगे। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उन सब का मीनिंग मैंने नीचे लिख दिया है। ये स्टोरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं जिनका मैंने आसानी से सबका हिंदी मीनिंग नीचे लिख दिया है और मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। अन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ ऑनेस्ट होता है ईमानदार, बॉय लड़का। ऑनेस्ट में क्या है, एच साइलेंट रहता है। कुछ वर्ड हैं जहाँ जैसे सुनामी में टी सुनामी रहता है ना, पर टी साइलेंट रहता है। उसी तरह से यहाँ ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, यहाँ एच साइलेंट रहता है। देयर लिव्ड ए बॉय इन ए विलेज। हमने ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिया। अब हम इसका पूरे का अर्थ देखते हैं हिंदी में। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। देयर लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था, इन ए विलेज, एक गांव में। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज हाउस वाज नॉट गुड। जो वो लड़का था, द फाइनेंशियल होता है आर्थिक और कंडीशन हालत, गुड अच्छी। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हिज हाउस, जो आर्थिक हालत थी उसके घर की, बाज माने थी, नॉट गुड अच्छी नहीं थी। ये क्या है, सिंपल पास्ट में जा रहा है, यहाँ बाज लगा दिया है। The thought came to his mind that he should go to a big city and get a job. ये क्या है, यहाँ थॉट क्या है, यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है। द थॉट विचार, केम आया, हिज माइंड उसके दिमाग में, दैट की, ही शुड होता है चाहिए, उसे चाहिए, गो जाना, बिग बड़े, सिटी शहर, एंड और गेट ए जॉब नौकरी पाने के लिए। ठीक है, यहाँ आप सब समझ गए होंगे कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब इसको पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द थॉट केम टू हिज माइंड, द थॉट विचार, केम टू हिज माइंड उसके दिमाग में आया, दैट की, ही शुड गो। शुड क्या है, एक्सुलरी वर्ब है, अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है और इसका मतलब होता है चाहिए। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, टू ए बिग सिटी, एक बड़े शहर, एंड गेट ए जॉब, और एक जॉब पानी चाहिए। ही वेंट टू कलकत्ता एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब। लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, ठीक है। स्टार्टेड लगा, और मैंने बताया था स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लेके आती है। स्टार्ट लुकिंग आया है, ठीक है, और लुक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ प्रीपोजिशन के हिसाब से क्या है, अपना मीनिंग बदलती है। जैसे यहाँ लुक फॉर हो गया तो यहाँ क्या है, खोजने का अर्थ आ रहा है। ही वेंट टू कलकत्ता, वह कलकत्ता गया, एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब, और एक नौकरी की तलाश करने लगा। आफ्टर ए लॉट ऑफ सर्चिंग, सर्चिंग होता है ढूंढना, ए लॉट ऑफ बहुत, आफ्टर बाद में। आफ्टर ए लॉट ऑफ सर्चिंग, बहुत ढूंढने के बाद, ही गोट ए जॉब इन ए सेट्स हाउस। यहाँ क्या है, सेट में कोमा लग के ऐसे है तो ये क्या है, अपोस्ट्रोफी, क्या है, सेठ का घर, का की के का अर्थ दर्शाने के लिए यहाँ अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। सेट्स हाउस, सेठ के घर में। ही गोट ए जॉब, उसे एक नौकरी मिल गई, कहाँ, इन ए सेट्स हाउस, एक सेठ के घर में। द जॉब बाज फॉर 6 डेज, जॉब नौकरी, बाज माने थी, फॉर 6 डेज, जो नौकरी थी वो 6 दिन के लिए थी, मतलब हफ्ते में 6 दिन। द जॉब बाज टू रीड न्यूज़पेपर एंड बुक्स टू सेट फॉर 6 hours एवरी डे। अब इस जॉब का रोल क्या था, यहाँ जॉब का रोल बताया गया है। न्यूज़पेपर अखबार होता है, बुक्स किताबें। द जॉब बाज टू रीड न्यूज़पेपर, जो नौकरी थी वो अखबार पढ़ना था और किताबें पढ़ना थी, किसके लिए, टू सेठ, सेठ के लिए, फॉर 6 hours एवरी डे, मतलब 6 घंटे रोजाना उस सेठ के लिए किताबें और न्यूज़पेपर उसको पढ़ के देना था कि क्या किस किताब का मतलब है और क्या आज न्यूज़पेपर में आया है, बस इतना काम था।
द बॉय नीडिड ए जॉब सो ही एक्सेप्टेड दैट जॉब। ठीक है, नीडिड होता है ज़रूरत और एक्सेप्टेड होता है स्वीकार किया, एक्सेप्ट की। यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट में। स्टोरी नॉर्मली सिंपल पास्ट में जाती हैं। द बॉय नीडिड ए जॉब, लड़के को क्या था, नौकरी की ज़रूरत थी। सो इसलिए ही एक्सेप्टेड दैट जॉब, इसलिए उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। वन डे द बॉय फाउंड 1000 रुपी नोट लेइंग इन द कॉर्नर ऑफ द शॉप। लेइंग होता है पड़ा हुआ, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है लेइंग। कॉर्नर कोने में, फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है मिला। 1000 हज़ार होता है, रुपी नोट रुपए का नोट, मतलब 1000 रुपये का नोट। ठीक है, वन डे एक दिन, द बॉय फाउंड 1000 रुपी नोट, एक दिन क्या हुआ, उस लड़के को 1000 रुपये का नोट मिला, लेइंग पड़ा हुआ, इन द कॉर्नर ऑफ द शॉप, जो उनकी दुकान थी उसके दुकान के कोने में उन्हें 1000 रुपये का नोट पड़ा हुआ मिला। ही साइलेंटली कवर्ड दैम विद न्यूज़पेपर एंड बुक्स। ही साइलेंटली होता है शांति से, कवर्ड ढक दिया, विद किस चीज़ से, अखबार और किताबों से। ही साइलेंटली, उसने साइलेंटली शांति से, कवर्ड ढक दिया, दैम उन 1000 रुपये को, विद न्यूज़पेपर एंड बुक्स, उन्होंने क्या करा, उन 1000 रुपये को किताबों और अखबार से ढक दिया। द मनी वाज सर्चड द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन, यहाँ बाज आया है, ठीक है, पैसिव में है, तो किसी के द्वारा ये कार्य किया गया। द मनी वाज सर्च्ड, पैसे को ढूंढा गया, द नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि पैसा खुद तो ढूंढेगा नहीं, पैसे को अगले दिन ढूंढा गया। वैन द बॉय केम टू द शॉप, जब द बॉय लड़का, केम आया, टू द शॉप जब लड़का दुकान पर आया, इन द मॉर्निंग सुबह में, ही वाज आस्क्ड, उससे पूछा गया, द बॉय इमीडिएटली हैप्पीली टुक आउट द मनी एंड गेव इट टू द कस्टमर। इमीडिएटली होता है तुरंत, हैप्पीली खुशी से, टुक आउट होता है बाहर निकालना, मनी पैसा, और गिव की सेकंड फॉर्म में दिया, कस्टमर होता है ग्राहक। द बॉय इमीडिएटली हैप्पीली टुक आउट द मनी, लड़के ने तुरंत खुशी से, इमीडिएटली तुरंत, और हैप्पीली खुशी से, टुक आउट बाहर निकाला, द मनी पैसे को, एंड गेव इट टू द कस्टमर, और इसे ग्राहक को दे दिया। ठीक है, जो पैसे थे जो मिले थे उसने किताबों से और न्यूज़पेपर से ढक दिए थे, पर जब वो ढूंढे गए तो उन्होंने उसे दे दिया, क्योंकि उनके मन में ऐसी कोई खोट नहीं थी, जो जहाँ पड़ा था वैसा का वैसा ही। और आप परेशान मत होना कि ये जो हम नोट बना रहे हैं कितने, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी विद द बॉयज़ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, बॉयज़ ऑनेस्टी लड़के की ईमानदारी से। एवरीवन हर कोई, बाज माने था, वेरी हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश, विद द बॉयज़ ऑनेस्टी लड़के की ईमानदारी से। सेठ वाज आल्सो वेरी हैप्पी विद द बॉय, जो सेठ था, बाज माने था, आल्सो भी, वेरी हैप्पी बहुत खुश, विद द बॉय। सेठ वाज आल्सो वेरी हैप्पी, सेठ भी काफ़ी खुश था, विद द बॉय लड़के से। वैन सेठ वांटेड टू गिव ए प्राइज टू द बॉय रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, रिफ्यूज़ होता है इनकार करना, प्राइज पुरस्कार, वांटेड वांट की फर्स्ट फॉर्म है वैन जब। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। वैन सेठ वांटेड टू गिव ए प्राइज टू द बॉय, वैन जब सेठ वांटेड टू गिव ए प्राइज टू द बॉय, जब सेठ ने उस लड़के को पुरस्कार देने के लिए चाहा या सोचा। द बॉय रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, जो लड़का था उसने उसे क्या है, लेने से मना कर दिया, उस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। द बॉय सैड, लड़के ने कहा, सैड से की सेकंड फॉर्म में, द बॉय सैड लड़के ने कहा, सेठ जी आई वांट टू स्टडी फर्दर, फर्दर होता है आगे। लड़के ने क्या कहा, सेठ जी मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी आई एम नॉट एबल टू स्टडी। ड्यू टू होता है के कारण, और लैक होता है कमी,
और कमी लैक के बाद जो आती है वर्ड उसकी कमी, जब लैक ऑफ मनी मतलब पैसे की कमी के कारण, और यह क्या है एबल होता है समर्थ और नॉट एबल असमर्थ। आप पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लेकिन पैसे की कमी के कारण, आई एम नॉट एबल टू स्टडी, पैसे की कमी के कारण मैं मतलब पढ़ाई करने में असमर्थ हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कृपया, हेल्प सहायता करें, मी मेरी, कृपया मेरी सहायता करें। जैसे अभी मान के चलिए आपको किसी से सहायता मांगनी है तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करें। हिंदी में कहने की बजाय आप कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी। सेठ मेड अरेंजमेंट्स फॉर द बॉयज़ एजुकेशन, एजुकेशन होता है शिक्षा या पढ़ाई, अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं, मेड की, सेठ मेड अरेंजमेंट्स फॉर द बॉयज़ एजुकेशन, जो सेठ थे उन्होंने लड़के की पढ़ाई की व्यवस्थाएं की। द बॉय कीप्ड स्टडिंग वेरी हार्ड, स्टडिंग होता है पढ़ते रहना, जैसे स्टार्ट था वैसे ही कीप भी अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेता है। द बॉय कीप्ड स्टडिंग वेरी हार्ड, लड़का कठिन मेहनत करता रहा। दिस बॉय लेटर बीकेम ए ग्रेट बिजनेसमैन, जो ये लड़का तो जो पढ़ने में असमर्थ था वो क्या था, बाद में क्या बन गया, बिजनेसमैन व्यापारी बन गया। दिस बॉय यह लड़का, लेटर बाद में, बीकेम बन गया, ए ग्रेट बिजनेसमैन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इट्स नेम बाज राम नरेश त्रिपाठी, क्या था उस लड़के का नाम, इट्स नेम बाज राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी इनका नाम था। अब ये कौन थे, जब ये बड़े आदमी बने तो ये थे हमारे हिंदी साहित्य के छायावादी कवि, जो सुल्तानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ से संबंध रखते थे। और आगे देखिए, ही हैज़ गिवन ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर, ही हैज़ गिवन उन्होंने दिया, ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा योगदान, टू हिंदी लिटरेचर उन्होंने क्या है हिंदी लिटरेचर को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया राम नरेश त्रिपाठी जी ने। और इनके पास शुरू में क्या था, पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे, पर इनकी ईमानदारी और इनकी लगन दोनों ने इन्हें ऐसा मुकाम हासिल करवाया कि आज पूरे विश्व में इन्हें लगभग हर कोई जानता है। और इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, जिसमें कामना भी इनकी एक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको पैराग्राफ अच्छा लगा होगा। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लाइक नहीं करते हैं मोस्टली, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ताकि जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ अच्छा रोज़ाना करता रहूं। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे फिर से एक नई स्टोरी के साथ। इस वीडियो का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।